सो हेलो एवरीवन। हेलो धरतीवासियों। असल में मुझे पता चला कि 12th के बोर्ड्स हैं। हाँ, पता चल गया। असल में पता है, मैं प्लूटो में थी तो अब वहाँ से आई हूँ तो थोड़ा लेट में पता चला है। मजाक से हट के अगर बोलूँ तो यार डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, सही में लग रहा है। तो मैं क्या कहूँ, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। डर तो सभी को लग रहा है। कुछ लोग के तो प्रैक्टिकल्स भी चल रहे होंगे भाई, और कुछ लोगों के प्रैक्टिकल्स नहीं भी चल रहे होंगे तो आने वाले होंगे। कुछ लैब मैनुअल बना रहे होंगे बैठ के, कुछ ठंड का मज़ा ले रहे होंगे, पकौड़े खा रहे होंगे चाय के साथ। सबका अलग अलग है। फ़िलहाल अब मेरा भी देखो, अब लेट हो गया है पर कोई बात नहीं। अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये देखो मैंने बनाया प्लान। मेरा प्लान क्या बनाया, प्लान पे प्लान पूरे साल से बना रही हूँ यार, पर कुछ हुआ नहीं। ये देखो मैंने इस तरीके से अपनी ये वॉल पे ऐसे चिपका रखा है, ठीक है। अब पूरे साल तो पढ़ा नहीं गया है तो अब लास्ट टाइम पे बिल्कुल मक्कारी नहीं करते। हमें भी पता है हमारे बोर्ड 18 तारीख से हैं। सबसे पहला पीरियड है, दूसरा फिज़िक्स है, एक दिन की गैपिंग में। देख रहे हो बॉस, फिज़िक्स को एक दिन दिया, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ्स है, फिर इंग्लिश है, उसके बाद सीएस है। तो अब हमारे जनवरी में, जैसे आज की तारीख हम सबको पता है कितनी हो गई है, आज है 7 तारीख। तो इस महीने के 7 दिन पहले ही जा चुके हैं। अब बचे हैं यहाँ पे। डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा इसको देख के। देखो, देखना, देखो पास में जाके दिखाती यार, ऐसे जूम इन करना पड़ रहा है। चले इसके पास चलते हैं, 1 मिनट। होप सो अब बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी आ गई होगी। तो जैसे कि आज हमारी है 7 तारीख और ये वीडियो तब तक तुम लोगों के पास पहुँचेगा तब तक हो जाएगी 8 तारीख, है ना। तो अगर मैं यहाँ से काटना चालू करूँ तो 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया, और अभी बज रहे हैं 3:30। तो मतलब 7 भी चला ही गया है। 8, 9 और ये तुम्हारा महीना बचा हुआ, और ये महीना तुम्हारा जिसमें तुम्हारा ये देखो एग्ज़ाम है। और इस महीने में तुम खाली बेटा प्रैक्टिकल दोगे। तो बेटा अब सीरियस होने की बारी आ गई है। फ़िलहाल मेरा तो टीचर्स का भी कहना है तुम्हें आईसीयू में भेजो तभी तुम सीरियस होगी। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं सीरियस हूँ, फ़िलहाल हो गई हूँ। देखो सीरियस तो हूँ, अब कैसे सीरियस हुआ जाता है। आईसीयू में भर्ती हो के सीरियस बनूँ क्या। एनीवेज अपनी टॉक पे आते हैं, टॉक करते हैं। फिर ज़्यादा ज्ञान ना बांटते हुए, हमने जब शुरू किया था जिस दिन, तो उस दिन था हमारी तारीख 27 दिसंबर। उस दिन मेरे को लग रहा था कि हाँ मैं सीरियस हो गई हूँ। मैं 27 पढ़ा, मैंने 27 को ये पढ़ा था, मैंने 28 पढ़ा। मैं मैथ्स लगातार पढ़ते आ रही हूँ और ये 3 तारीख के बाद अभी तक गोला हो गया है। फिर मैंने फिज़िक्स पढ़ा 27 को, 28 को पढ़ा, फिर मेरा इतना बड़ा गोला हो गया। फिर मैंने सीधे इसको 2 पे पढ़ा, वो भी मैंने ये टू डू लिस्ट बनाई और मैं ये कर नहीं पाई। फिर मैंने ये 3 को, ये मैं फ़िलहाल मैं पढ़ पाई थी। फिर मैंने इसमें केमिस्ट्री में, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो ये टू डू लिस्ट, महान टू डू लिस्ट ऐसे ही टू डू लिस्ट बन के रह गई। ये मैंने फिर से, देखो जब मोटिवेशन आता है ना तो कूट के आता है मेरे अंदर, ऐसा कूट के आता है कि क्या बताया जाए। मतलब आज ही आई यूपीएससी तो आज ही क्लियर होना है। देखो मैंने बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके 9 तारीख को, ये 9 ही बना है भैया, 9 ही बना है, देख के 9 तारीख को इतनी बड़ी टू डू लिस्ट बनाई है ना, और घंटा कुछ नहीं किया। तो आप लोगों से यही कहना है कि जो टू डू लिस्ट बनाएं वो ऐसी बनाएं जो आप कर पाएँ। कृपया जोश में आके इतनी बड़ी टू डू लिस्ट ना बनाएं जो आप कर ही ना पाएँ। फ़िलहाल
आगे बढ़ते हुए हमसे कहा गया बेटा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने कहा चलो भैया ठीक है, मान लिया हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ही कर लीजिएगा। तो हमारे हाइलाइटर ने जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उनको हाईलाइट किया। तो हाईलाइट करते हुए हमें हाईलाइट करते करते ये मिली। इसने बोला कि हमसे क्वेश्चन सॉल्विंग कर लो और बाकी बेटा आपका सब काम हो जाएगा। तो अब हम प्लूटो से ज़्यादा लुभावित ना होते हुए इसको करना चालू करें हैं। आज ही से करें। ये देखो, मैंने एक कोई सीनियर दीदी का वीडियो था, उन सीनियर दीदी से ये लिखा था और लिटरली मुझे लगा कि हाँ चलो अच्छी बात है यार। मुझे बताया जा रहा है कि आपके प्रैक्टिकल में आपको 30 के 30 नंबर नहीं मिलेंगे। मैंने कहा लो भैया वो काट लो नंबर, वो कहा जाए। अब यहाँ पे हमारे पास यार क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा पेपर है। इसको देख के मेरी आँख में दर्द हो रहा है, देख के ही दर्द हो रहा है। और अगर मैं अपने देखो, मेरी मैथ्स की हालत थोड़ी सुधर रही है, पता है क्यों? मैंने लास्ट के 1 महीने में कोचिंग लगवाई है, पर्सनल ट्यूटर। वो उन्होंने क्या किया है, मुझे ये पढ़ाया था, ये भी हो गया। और वो मुझसे बड़ा प्रभावित हुए कि बेटा आपको तो आता है, मैं थोड़ा बताता हूँ तुम कर लेते। मैंने कहा भैया मैंने प्री बोर्ड 1 तक पढ़ा है, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा ही है। अभी वो बात अलग है कि अब प्लूटो में घूमते घूमते अब धरती में आए हैं तो थोड़ा तो दिक्कत मिलेगी। तो अब मेरी जो कल ये मिसलेनियस इसकी हुई थी, तो अब अगले दिन ये आज उनकी थोड़ा दिक्कत थी तो सर ने आज पढ़ाया नहीं था। कहा था बेटा आज छुट्टी मार लेते हैं, डॉक्टर के पास जाना है। तो कल 9.1 यानी ये और हम सबको पता है कि ये थोड़े चैप्टर्स थोड़े इजी टाइप हैं तो ये जल्दी हो जाएंगे। अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट मार के टाइम देंगे तो ये हो जाएंगे, इसलिए इन पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मैथ्स में कुछ करना है तो भैया ये अगर देखो 50 मैंने जितना PYQ देखे तो ये वाले जो फंस रहे हैं तो वो फंस ही जा रहे हैं। अगर अब तुम्हें लगता है कि तुम ये कर पाओगे तो भैया अपने मर्ज़ी से करना, वरना ये एक चैप्टर 10, 11, 12 और 13 इनको बिल्कुल मत छोड़ो। ये भैया 8 नंबर का चैप्टर है। मैं सोची इसमें ऐसा क्या है जो 8 नंबर का चैप्टर है। फिर जब पढ़ा तो समझ में आया भाई कंसेप्ट पे कंसेप्ट है। और इसमें देखो ये देखो छेद हो गया इसके बेचारे के। तो यहाँ पे देखो ये मैंने किसी की सेकेंड हैंड ली थी, अपनी खुद की भी नहीं खरीदी थी इसको, तो माइंड मत करना। उधर नाम लिखा था तो मेरा नाम ना समझना। ये मैट्रिसेस और ये डिटर्मिनेंट, इन्वर्स और रिलेशन फंक्शन इतना भी कर लोगे तब भी चलेगा। और कंटिन्यूटी में कंटिन्यूटी वाला पार्ट हो जाता है, डेरिवेटिव वाला पार्ट नहीं होता है भाई। अब मैं रियल में कहना चाहूँगी छोड़ दो, जितना कर पा रहे हो उसको इतने अच्छे से करो ना कि उसमें पूरे नंबर आ जाए। और PYQs ही ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, क्योंकि देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस NCERT मैं क्या करी, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करी NCERT से और PYQs से। बाकी जब मैं सैम्पल पेपर मैंने 1 लगाया तो उसमें मेरा स्कोर बढ़ा, 8 से 9 नंबर में ज़्यादा कर पाई भाई। अब पहले जहाँ मैं फ़ेल हो रही थी वहाँ पे मैं पास हो जा रही हूँ, नंबर इतने आ रहे हैं। अभी मैं थोड़ा और पढ़ूँगी तो उसके बाद मैं 50 तक पहुँच जाऊँगी। मेरे अभी प्री बोर्ड 1 में बहुत कम स्कोर आया था, मेरा 39 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 70। तुम लोग के भी ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे, हंसने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने अभी जब अब अच्छे से थोड़ा पढ़ना चालू किया है तो मैंने अभी जब पेपर लगाया तो मेरे 47 मार्क्स बने, मतलब कि थोड़ा इंक्रीज़ हुआ राइट। तो अब यानी कि बढ़ सकता है। और जो 35 मार्क्स की कैलकुलस बोल रहे हैं तो मैंने कैलकुलस में देखो कंटिन्यूटी कर लिया था, पर अब मैंने वही चीज़ रिवाइज़ नहीं करोगे तो घंटा कुछ भी नहीं आएगा, चाहे जितना पढ़ लो गधे की तरह मेहनत करते जाओगे और उसका फल तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो रिवाइज़ करना इज़ वेरी मस्ट थिंग। रिवाइज़ करो और सब कुछ हो जाएगा। रिवाइज़ ज़रूर करना है,
तुम जो भी पढ़ो, तुम चाहे कुछ नया ना पढ़ो, लेकिन जो पुराना पढ़ा है उसको भूलो मत, वरना नया पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस अपनी वाणी को यहीं विराम करते हुए चलते हैं, अलविदा, बाय बाय, टाटा। और प्लीज़ टू डू लिस्ट अच्छी बनाना, जितना कर पाओ, वरना रात में रोते रोते ही नींद आती है भाई। क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है, हमको तो आंसू भी नहीं आते, मैं सोचती हूँ आँख में मिर्ची लगा लूँ क्या, तब आंसू आएंगे। अभी भी अगर सीरियस नहीं हूँ तो भाई आईसीयू में भर्ती हो जाओ, बहुत अच्छे से सीरियस हो जाओगे, उसके बाद पढ़ो, लेकिन ज़रूर पढ़ो। क्योंकि भाई बहुत कम टाइम बचा है यार, देख रहे हो कितना कम टाइम बचा है भाई, देखो कितना कम टाइम बचा है, बहुत बहुत बहुत। पास भी नहीं हो पाओगे ऐसे, पढ़ लो भैया। टाटा बाय बाय, सी यू धरती वासियों।